दोस्तों, अगर आपके खेत में भी इस तरह का रोग देखने को मिल रहा है, यानी ये काफी ज्यादा प्रकोप कर रहा है, आप इसको काफी लोग कह रहे हैं वायरस है, काफी लोग सुकोड़ा कह रहे हैं, काफी लोग और कुछ कह रहे हैं। तो आज हम इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे कि सुकोड़ा रोग क्या है या वायरस वाला रोग क्या है, इसकी पहचान कैसे करें। फिर इसके हम समाधान की भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं जो डॉक्टर साहब हैं तिवारी जी, इनसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको पूरा समाधान बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम कार्तिकेय तिवारी है जी। मैं लगभग 2 सालों से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हूँ जी, और किसानों की समस्याओं का समाधान और जो प्रैक्टिकली हम सीखते हैं और सिखाते हैं जी, इसी पर ध्यान दे रहे हैं जी। तो सर, अभी हमारे आलू वाले किसानों की, आप जैसे फील्ड विजिट भी काफ़ी कर रहे हो, तो हमारे आलू वाले किसानों की ये प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे इस खेत में हम देख रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम वाले पेड़ लगभग 60% तक देखने को हमें मिल रहे हैं, और आप भी अपनी आंखों से भी देख रहे हो। तो ये एक्चुअलिटी में कुछ किसान भाई कह रहे हैं भैया सुकोड़ा रोग है और वायरस भी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही चीज़ है? देखिए, साइंटिफिकली ये जो चीज़ है ये पोटैटो लीफ कर्ल वायरस के थ्रू हुआ है जी। PLRV है ये, और कुछ नहीं है जी। शुरुआती अवस्था में हमने इस पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इस पे एफिड्स का, थ्रिप्स का और व्हाइट फ्लाई का अटैक हुआ है, जिसके थ्रू वायरस ट्रांसमिट हुआ है जी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ऐसी हालत हो गई है जी। अब जी, क्योंकि ये प्लांट हमारा इन्फेक्ट हो चुका है जी, तो इस पर हम ज़्यादा कुछ इसकी रिकवरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की हम अपने रेस्ट फील्ड को एक प्रोटेक्शन ज़रूर दे सकते हैं जी, जिसके लिए हम कई सारी इंसेक्टिसाइड सेगमेंट हैं, हम उनका यूज़ करेंगे जी। जैसे टोल्फेन पायराइड है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं, थायोमेथॉक्सम है, उसका यूज़ कर सकते हैं जी, और इसके साथ साथ में डायनोटोफेरॉन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इनके स्प्रे से अब क्या है कि हमको अब अपने प्लांट को बचाना है, और इसके अलावा आप अपने प्लांट पे थोड़े बायोस्टिमुलेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, इनकी रिकवरी जल्दी हो जी। कुछ जगह अगर पैचेस में इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं तो आप उन प्लांट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन सर, हम एक चीज देख रहे हैं, इस पौधे की ये जड़ भी, यानी जड़ तक का इफेक्ट है बहुत बड़ा। बिल्कुल। जैसे मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा जड़ भी दिखाइए इनकी। ये देखिए, जड़ भी एकदम लाल पड़ गई है, बेकार हो गई है जड़। तो जड़ की क्या माने, मतलब ये जड़ गलन है क्या, क्या है ये? नहीं, इस पे जड़ का कोई भी ऐसा सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप इसको गौर से देखोगे, इसको अगर आप फाड़ोगे यहाँ से ऐसे, तो मतलब इसकी जड़ को फाड़ने पर अगर यहाँ पे सड़न है जी, बीच में अगर सड़न आ रही है, तो एक विल्टिंग का एक निशान हो सकता है कि हाँ, इस पे विल्टिंग आ गई है जी। इसके लिए हमारे किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं जी, और इसके साथ साथ आइप्रोबेनोफॉस जो है जी, टेक्निकल बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपनी जड़ों को सुरक्षित कर सकते हैं जी। तो अभी हमारे किसान भाइयों की जो पत्तियां मुड़ रही हैं और बाकी सब कुछ सही है, सुकोड़ा रोग जिसको बोल रहे हैं, तो उसमें वो अभी इंसेक्टिसाइड लगा सकते हैं। बिल्कुल, और साथ में फंगीसाइड भी। साथ में फंगीसाइड लगा सकते हैं। कौन सा इंसेक्टिसाइड अभी वो लगाएं? इंसेक्टिसाइड में देखिए टेक्निकल्स हैं बहुत सारे। इंसेक्टिसाइड में वो लगा सकते हैं, टोल्फेन पायराइड लगा सकते हैं, थायोमेथॉक्सम लगा सकते हैं जी, और इसके अलावा डायनोटोफेरॉन लगा सकते हैं जी। और फंजीसाइड में अगर हम जाएं तो आइप्रोबेनोफॉस लगा सकते हैं, मैनकोजेब लगा सकते हैं, बेनालेक्सिलम लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ में प्रोपिनब जो अब हमारे यहाँ पे चलेगा, वो जो पहली स्प्रे में चलेगा। बिल्कुल। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे रही बात जो भी सुकोड़ा है, अगर वायरस है तो इसका तो कोई रिकवर हो नहीं सकता है। नहीं, अब ऐसी इसकी कोई रिकवरी नहीं है, बस ये है कि दूसरे प्लांट में नहीं जाए, उसे रोका जा सकता है। दूसरे प्लांट में नहीं जाए, वायरस ट्रांसमिट ना हो। तो देखिए, हम इंसेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है जी, और अगर बहुत ही अगर क्लोज प्लांट लगे हैं तो ये चीज़ कभी कभी ये ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है, केवल थोड़े से पैचेस में है, तो हो सके तो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। यानी डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे खेत में अगर आपके 2-4 प्लांट दिख रहे हैं तो उन्हें तो उखाड़ दें। बिल्कुल। और तो फिर उसके बाद स्प्रे कर दें। आप बिल्कुल उसका स्प्रे करिए। अगर खेत में ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत स्प्रे कर दें, उखाड़ने पे टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत पहले स्प्रे करें। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है। अभी किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ आप आइए। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बराबर में पौधे हैं, ये पौधे इस लाइन की हम बात कर लेते हैं। ये एक पौधा ये सही है, उसके बाद ये सही है, लेकिन ये काफी ज्यादा दिक्कत में है पौधे सभी। तो ये सभी हम ये माने कि ये तो वायरस है जी। बिल्कुल। ये दोस्तों वायरस से। अच्छा, वायरस की जो बीमारी है ये खेत से है कि सीड से है? ये एक्चुअली इंसेक्ट के थ्रू जो है तो ट्रांसमिट होता है जी। इसमें खेत की ऐसा कुछ नहीं कि खेत से और सीड से हो जाता है। सीड का और खेत का इसका कोई डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है इससे जी। यानी अगर किसी के पूरे खेत में अगर मान लीजिए 100 पौधे भी हैं, तो अगर ध्यान नहीं दिया तो वो 1000 पौधों को कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जबकि 100 पौधे का मतलब 100 ट्यूबर में था वायरस, लेकिन वो ट्रांसफर हो गया 1000 आलू में। बिल्कुल। यानी 1000 पौधे में।
तो दोस्तों इससे आप लोगों को सावधानी करनी होगी, सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये प्लांट है, ये पूरा खेत है, ये पूरा खत्म हो चुका है एक तरह का, ये मान सकते हो। कितने % है आपके हिसाब से इसमें? ऑलरेडी यानी नुकसान काफी ज्यादा है इस प्लॉट में। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों कुछ पौधे तो देखिए इस तरह के हैं, अब इसको हम पूरा उखाड़ते हैं। तो जैसे अभी हमने ये उखाड़ा है, ना तो इसमें ट्यूबर है ना कुछ है, और ये देखिए ये पूरा ही खत्म है, बहुत बड़ी दिक्कत में है ये पौधा। अच्छा, इसमें तो देखो कुछ भी नहीं है। और देखो लोग कहते हैं ना, जो गुल्ली साइज आता है उसमें ही वायरस होता है, बड़े आलू में नहीं होता। तो देखो भाई, ये तो गुल्ला साइज है पूरा। क्यों सर? ये तो गुल्ला साइज है, ट्यूबर इसमें बनने की कोशिश की है, तभी इसमें ये दिक्कत आ गई है, तभी इसमें दिक्कत आई है, जिसकी वजह से इसमें एलोंगेशन नहीं हो पाया है, ट्यूबर्स का फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया है जी। जबकि जड़ बढ़ सब अच्छी थी। जी बिल्कुल, ये शुरुआत की अवस्था थी। शुरुआत अवस्था में अगर हम अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि पत्ती से हाथ लगाते ही टूट रही है। टूटेगी, हाथ लगाते ही टूट रही है पत्ती। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, अभी एक्चुअली वायरस तो इसमें ट्रांसमिट हो चुका है, और जो इस पे इंसेक्ट लगा था, शायद मुझे लगता है इसमें दवाई पड़ चुकी है। दवाई पड़ चुकी है। हाँ, दो बार स्प्रे हो गई इस पे। 2 बार इस पे स्प्रे हो गई है, तो इंसेक्ट ने अपना काम कर लिया है, इसके लगभग पूरा रस चूस लिया है जी। तो इसकी वजह से इन्फेस्टेशन हुआ है जी। अब ये लीव्स इसकी ब्रिटल हो गई, अब इसका कोई मतलब नहीं। अब इनको आप अगर आपके कुछ एरियाज में, तब इसको सेपरेट कर दो जी। अदरवाइज अपने बाकी की प्लांट्स के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाओ। तो बाकी इसका कोई भी इलाज नहीं है? बाकी इसका ऐसा नहीं है कि कोई इलाज नहीं है, हम इसको रोक सकते हैं एक लेवल पे बस। नहीं, रोक तो हम केवल इसे तो सकते हैं कि और उस पर नहीं जाए। जैसे कि ये प्लांट एकदम सुंदर चल रहा है, बढ़िया। दवाई लगने के बाद इस प्लांट की जो पत्तियां एकदम बढ़िया निकल के आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस पे अगर अभी ये दवाई नहीं लगाती तो हो सकता है ये भी आ जाता लपेटे में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने टाइम से दवाई नहीं डाली होती जी, तो ये भी आपका लगभग ओवरऑल पूरा फील्ड आपका इन्फेक्ट हो जाता जी। अभी दोस्तों 60% ये हो चुका है खेत खराब। अगर ये रोका जा सकता था तो हो सकता है 15-20% पे ही काम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर समय से दवाई लग जाती तो जो साइंटिफिकली हम लिए है कि इसको 5% से हमको कम रखना चाहिए था। कोई भी अगर रोग भी है, अगर वो 2% से 3% यानी शुरुआती अवस्था में हमारे खेत में दिखाई दे रहा है, तो हमको उसको रोकना है और लगभग 5% के भीतर में ही रखना है। बिल्कुल। उसके ऊपर होने से क्या रहता है कि वो इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सवाल भी उठते हैं इफिशियंसी पे किसी भी दवाई के। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे जानकारी ली है, और हालांकि हम और भी जानकारी लेते रहेंगे, तो आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों के लिए लास्ट क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपने खेत का देख रेख करें, अपने खेत की, और समय से दवाइयाँ लगाएं, और सबसे पहले अपने प्लांट को समझें। अपने खेतों को अगर वो पर डे विजिट करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो उनको एक अलग ही चीज़ पता चलेगी। जैसे इसके खेत का मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो अगर किसान ने ध्यान नहीं दिया है तभी ऐसी हालत है, वरना अगर आप बाजू में देखोगे तो आपको 2 फील्ड दिखाई देंगे, दोनों की रंगत आपको अलग पता चलेगी। जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।